कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर से सेठों ने भी धन, धान्य और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृत इंगित कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, हे बुद्ध, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से गिरा हुआ आम मिल गया। मैं उसे खा ही रही थी कि तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। बुद्ध, मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती थी, लेकिन मेरे पास इस आधे हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसे मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। बुद्ध वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजा और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार कर लिया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, एक से एक बढ़कर एवं अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतरकर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है बुद्ध? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, इस वृद्धा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने जो भी कुछ मुझे दिया वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है। उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्धा ने मेरे प्रति अपार प्रेम श्रद्धा रखते हुए मुझे अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। फिर भी उसके मुख पर कितनी विनम्रता है और करुणा है। क्या ये करुणा और विनम्रता आपके मुख पर दिखाई देती है? आप सभी ने मुझे बहुत दान दिए, लेकिन साथ में ही आपके चेहरे अकड़े हुए हैं। आप सभी में एक अभिमान है कि आप सभी ने मुझे कुछ दान दिया है। आप सभी ने बुद्ध को कुछ दान दिया है। यह अभिमान आप लेकर यहाँ आए हुए हैं, लेकिन इस वृद्धा में किसी तरह का कोई अभिमान नहीं है। उसने जो कुछ भी मुझे अर्पित किया है वह किसी अभिमान से नहीं, केवल करुणा से और विनम्रता से दिया है।